नमस्कार। ध्यान और साधना आध्यात्मिक विकास जो है करना सिखाते हैं, परंतु आज जो लोगों की कंडीशनिंग हो गई है, विशेषकर भारत में लोगों के पास जो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि आदमी पैसे की भागदौड़ में ही इतना फंसा हुआ है, जिसकी वजह से, जिसके कारण उसका आध्यात्मिक विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और पूरे कंसंट्रेशन से देखिएगा। 100% मैं श्योर कह देता हूं, आपने इस वीडियो को देखा और उसे फॉलो किया तो 100% मैं पूरे रिसर्च के बेस पे इस वीडियो को मैं बना रहा हूं और इससे मैं 100% श्योर मैं आपको बता देता हूं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे की तंगी 100% श्योर खत्म होगी। ये कोई जादू टोने से नहीं, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से होगा। मैंने एक बार फाइनेंस पे एक वीडियो और बनाया था, बहुत छोटा था, मैंने डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैंने ये वीडियो जो है, मैं चाहता हूं कि व्यक्ति जो है जोरबा द बुद्धा का कंसेप्ट लेकर चले, अर्थात व्यक्ति मध्यम मार्ग की ओर चले, अर्थात वो जो है संसार और संन्यास अर्थात अध्यात्म दोनों का बैलेंस बनाकर चले। तभी जो है, तभी ये जो अध्यात्म है वो फैल पाएगा, सबके जीवन में आ पाएगा। क्योंकि भूखे भक्ति न होए गपाला, ल तू अपन कंठी माला, कहावत है ना। तो पहले तो हमें अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करना होगा। तो इस फाइनेंशियल कंडीशन को मैंने रिसर्च के बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं कहता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये जो भी मैं आपको टाइम लूंगा, ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा, आपको एक रास्ता दिख जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाया है वीडियो। आपकी जरूर फाइनेंशियल कंडीशन सही होगी, 100% श्योर सही होगी। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन इसलिए नहीं सही होती है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। हमारे भारत में हमें जॉब के लिए, मतलब कि पैसे कमाने के लिए हम 12-12 साल, 20-20 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर भी कोई फिक्स नहीं होता कि हमारी जॉब लगेगी, हम उससे इनकम जनरेट कर पाएंगे। हमें जो स्किल सिखाई जाती है उसका कोई 100% श्योर नहीं होता है कि उससे कुछ हो पाए, उससे जरूर हमारी जॉब लग पाए या उससे हम इनकम जनरेट कर पाए। हमें हाई पेइंग स्किल सिखाई नहीं जाती, हमें इस बेस पे शिक्षा नहीं दी जाती कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, उससे अपॉर्चुनिटी के बेस पे हमें नॉलेज नहीं दी जाती है। इसकी वजह से सारे जो फाइनेंशियल दिक्कत होती है। हमें किस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती है, वो है वित्तीय शिक्षा। वित्तीय शिक्षा क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन। हमें यह सिखाया जाता है कि हम पैसे के लिए कैसे काम करें, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि हम पैसे से कैसे काम करवाया जाए, जिसकी वजह से आदमी जो है जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक जो है फाइनेंशियल कंडीशन में, मतलब पैसे की तंगी से व्यक्ति फंसा रहता है। जो आदमी पैसे की तंगी में ही फंसा है, वो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास क्या खाक कर पाएगा? यह बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल कंडीशन से मुक्त हो। तो मैं ऐसे बहुत सारे रास्ते बताऊंगा जिससे आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से मुक्त हो पाएंगे। ये मैंने पूरे फुल रिसर्च के बेस पे बताया है। देखिए, आपको फाइनेंस की नॉलेज लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। फाइनेंस की नॉलेज क्या है? मतलब आपको अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको इन्वेस्टमेंट के विषय में सीखना आज से चालू कर देना चाहिए। देखिए, ये यूट्यूब का जमाना है। यूट्यूब पे ढेरों सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जहां से आपको जो है नॉलेज आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, मैं आपको चैनल भी बता दे रहा हूं कि उसमें फाइनेंस की आपको नॉलेज लेनी चाहिए ही, 100% श्योर। वहां से आप फाइनेंस की नॉलेज लेकर इन्वेस्टमेंट करके आप लॉन्ग टर्म में आप फाइनेंशियल कंडीशन से जो है मुक्त हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम, मुझे तो लगता है कि जो मुगल हैं वो आए, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, एजुकेशन सिस्टम को ऐसा डिजाइन कर दिया कि लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ बहुत ज्यादा भागे चले जा रहे हैं।
वो इन्वेस्टमेंट की विषय की ओर ध्यान ही नहीं जा रहा है। देखिए 4 तरीका होता है हम जो है कमाते हैं। एक है एम्प्लॉय बनकर, जो कि हम कोई किसी स्किल के बेस पर जो है कि हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम कहीं कंपनी में हमारा जॉब लगता है तो हम एम्प्लॉय बन के काम करते हैं। एक है सेल्फ एम्प्लॉय, जिसमें हम कोई बिजनेसेस जो है रन करते हैं, कोई भी अपना कोई छोटा मोटा शॉप जो है खोल लेते हैं, उसमें हम खुद जो है वहां पे जो है मौजूद होकर के काम करते हैं, उससे कुछ इनकम जनरेट होता है, मतलब अपनी कोई पूंजी लगाकर हम जो है इनकम जनरेट करते हैं। ये है सेल्फ एम्प्लॉय। 4 कैटेगरीज होती है, ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर, मतलब हम कोई बिजनेस जनरेट कर देते हैं, कोई अपना हमारे पास फंड है तो हम पैसा लगाकर बिजनेस जो है जनरेट कर देते हैं, उसके बेस पे और लोगों को हम दूसरों को काम पे लगा देते हैं, वहां से जो है इनकम जो है जनरेट होता है। तो ये है बिजनेस। और तीसरा है इन्वेस्टर, ये सबसे अच्छी कैटेगरी है। इसमें हर मिडिल क्लास व्यक्ति जिसे फाइनेंशियल की दिक्कतें हैं वो इन्वेस्टर बन सकता है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और इन्वेस्टमेंट के थ्रू अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकता है और अपनी जो है फाइनेंस की दिक्कतों को सॉल्व कर सकता है। तो मैंने एक वीडियोस बनाया था कि फाइनेंस की दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने रिसर्च के बेस पे देखा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर मिडिल क्लास है, अगर कोई भिखारी भी है, अगर वो अपने पैसे को उसका 10% इन्वेस्ट करता है तो आने वाले 15-20 सालों में जो है फाइनेंस की दिक्कत से वो जो है निकल सकता है, पैसे की तंगी से निकल करके अध्यात्म की ऊंचाइयों को पा सकता है। देखिए आपको करना क्या है, पहले तो आपको फाइनेंस की नॉलेज लेना होता है। आपको फाइनेंस की नॉलेज कहां मिलेगी, मैं आपको बताता हूं। कुछ चैनल है जिसे मैं रिकमेंड कर दे रहा हूं, वहां पे आप देख लीजिएगा। वहां से आप देखिए, एक है राज पुष्कर ठाकुर, एक चैनल है, यहां पे बहुत अच्छा आपको फाइनेंस की नॉलेज मिल जाएगी। एक दूसरा चैनल है BSR कोच, ये जो बहुत अच्छा फाइनेंस की नॉलेज देते हैं, इनके पास अच्छा फाइनेंस की नॉलेज है। BSR कोच याद रखिए, इसको आप लिख लीजिए। ऐसे YouTube चैनल है जहां से आपको नॉलेज मिली है। एक है बी वेल्दी, याद रखिए बी वेल्दी, वहां से आप फाइनेंस की नॉलेज आपको मिलेगा, कैसे निवेश करना है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगी। तीसरा है हाउ टू इन्वेस्ट और तीसरा है प्रांजल कामरा। ध्यान दीजिए, प्रांजल कामरा, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ये बहुत अच्छा फाइनेंस की नॉलेज है, प्रांजल कामरा। ये कुछ चैनल मैं रिकमेंड आपको करूंगा, तो इन चैनल को आप फॉलो कर लीजिए और ये चैनल आपको फाइनेंस की नॉलेज अच्छा खासा दे देंगे। फाइनेंस की नॉलेज में आपको क्या सीखना होता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे से कैसे पैसा बनाना है, इसके विषय में आपको सीखना पड़ता है। इसमें आप सीखते हैं किसके विषय में, आप शेयर मार्केट के विषय में सीखते हैं, कैसे शेयर मार्केट में अर्थात बिजनेसेस में, क्योंकि हमारे जो देश की ढेरों सारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है, अल्ट्राटेक है, बहुत सारी जो बैंकिंग सेक्टर है, उन सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें उनको जैसे उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक से कुछ लोन लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो पब्लिक से पैसा लेते हैं, तो पब्लिक से शुरुआत में तो वो ऑफर करते हैं, जिसे IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। पहले तो पब्लिक को ऑफर देते हैं, उस समय लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उस समय भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब शेयर मार्केट में वो लिस्ट होती हैं तो वहां से पब्लिक से बहुत सारे लोग जो है पैसा जो है देते हैं और उसमें वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो आपका पैसा लेकर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेसेस करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, देखिए अगर आपके पास फाइनेंस की नॉलेज होगी तो इसमें रिस्क नहीं है, 100% कहता हूं। अगर आपने निफ्टी 50, आप अपने देश की, जो आप इंडियन है तो इंडिया के 50 टॉप कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप विदेश की कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इंडिया की कंपनियों में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक एप्लीकेशन जो है आपको रिकमेंड करूंगा, वो है अपस्टॉक, जिसमें रतन टाटा ने भी खुद इसमें फंडिंग की है। उन्होंने इस एप्लीकेशन के द्वारा जो है इन्वेस्ट किया अपस्टॉक के द्वारा, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाकर के एक डीमेट अकाउंट है खुलवा लीजिए। थोड़ा सा प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और
बैंक डिटेल लगेगा, इसमें जो है आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, जहां पे भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको विदेश की कंपनियों जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर नेटफ्लिक्स या फिर और सारी जो एप्पल वगैरह इन कंपनियों में, बाहर के विदेशी कंपनियों में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा रिटर्न मिलता है विदेशी कंपनियों में, ऑलरेडी आप जानते हैं, उसके प्रोडक्ट आप ऑलरेडी यूज करते हैं, तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका एक एप्लीकेशन आता है जिससे हम कहते हैं कि IND मनी। इसके द्वारा जो है विदेश की कंपनियों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले तो आप इन्वेस्टमेंट को आप सीख लीजिए। इसमें इन्वेस्टमेंट में क्या सीखना होता है, इसमें आपको सीखना होता है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इसमें सीखना होता है। देखिए, शेयर मार्केट को अच्छे से सीख करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। कई लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो कहते हैं कि हमें डेली इनकम का कोई सोर्सेस बनाना है। डेली देखिए, बहुत सारे लोग जो है ट्रेडिंग सीख लेते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर, ऑप्शन, बहुत सारे जो ट्रेडिंग के जो है स्किल्स है, जिसे सीख करके जो है घर बैठे जो है बहुत सारे लोग जो है जॉब नहीं करते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग या ट्रेडिंग वगैरह करके जो है घर पे जो है बैठे जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। कोई जॉब नहीं करते, वो घर पे बैठ कर जो है इनकम जनरेट कर। लेकिन हाँ, पहले बता दो, इस तरह की चीजें जो है रिस्की होती हैं, तो आप जो है अगर ट्रेडिंग आप सीख रहे हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, कुछ भी इस तरह की ट्रेडिंग आप अगर सीख रहे हैं, उसको पहले आप नॉलेज ले लीजिए, उसके बेस पे आप ट्रेडिंग करिए। पहले उसका कोर्स ले लीजिए, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे यूडेमी वगैरह है, तो वहां से आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको सीख करके, मैंने आपको चैनल रिकमेंड कर दिया, वहां से आपको सीखना है। पहले शेयर मार्केट के विषय में सीखना है। आप निफ्टी 50 में अगर आप निवेश करते हैं, कि विशेषकर निफ्टी 50 में 50 टॉप कंपनियों में, उसमें से 10 जो है टॉप कंपनियों में अगर निवेश करते हैं, आपका पैसा सेफ रहेगा। और इस समय यूक्रेन रशिया का जो युद्ध है और ढेर सारी फाइनेंशियल क्राइसिस है, जैसे क्रूड ऑयल जो है, उसमें जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, और ये सारी चीजें जिसकी वजह से जो है शेयर मार्केट जो है बहुत ज्यादा डाउन है। इस समय आप ज्यादा से ज्यादा अपना फंड जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर, जैसे जैसे मार्केट जो है नीचे जाता है, वैसे वैसे जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में इस समय। दूसरा, क्रिप्टो मार्केट इस समय जो है सबसे ज्यादा रिटर्न, कम से कम मतलब जैसे बिटकॉइन है, 200% का रिटर्न जो है बिटकॉइन देता है। तो बिटकॉइन है, कुछ क्रिप्टो करेंसीज है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वहां पे आप इन्वेस्ट करिए। जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, और टॉप जैसे कि डॉजकॉइन है, पोल्का डॉट है, कार्डेनो है, कुछ ऐसी क्रिप्टोज हैं, 10 टॉप क्रिप्टो हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करिए, 100% आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो इसलिए थोड़ा आप इन्वेस्ट करिए। और 100% अगर आपने क्रिप्टो में और जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और अपने ट्रेडिंग को सीख लिया, ये स्किल है, इसको सीख लिया, मास्टर कर लिया, और अपने प्रैक्टिस किया, और अच्छा खासा इनकम जाए, यहां से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं, 100% श्योर। ये मैंने कहा इन्वेस्टमेंट के विषय में। आप देखिए, आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा जो है रिटर्न दे सकता है, 1000% रिटर्न आपको दे सकता है, वो है अपने नॉलेज में इन्वेस्ट करना। आप लोग हमेशा सीखते रहिए, सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमेशा सीखते रहें, उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, ढेर सारी सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा, वो है कुकू FM, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसका जो है साल भर का जो है प्रीमियम आप ले लीजिए, यहाँ पे ढेर सारे बुक्स जो है पढ़िए। पहले अपनी थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए मैं आपको कुछ बुक्स हैं, 2 रिकमेंड करूंगा। एक है थिंक एंड ग्रो रिच, इसको पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा पावरफुल जो है बुक्स है। दूसरा है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये जो है फाइनेंस की जो है बाइबल है, गीता है इसे कहते हैं, बाइबल है। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, इसको पढ़ लिया, तो 100% इन्वेस्टमेंट आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। इसको पढ़ लिया तो शायद और भी इन्वेस्टमेंट की बुक्स हैं, ट्रेडिंग की बुक्स हैं, जो इसके द्वारा जो कुकू FM है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा जिससे आप डेली जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो है USDT ट्रेडिंग। मैंने एक वीडियोस बनाया था, उसमें भी बताया है, मैंने एक दिन पहले जो वीडियो बनाया था
कई जो है साधकों को ये वीडियो अच्छा लगा, ध्यान करने से या समाधि लगाने से पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये चीजें होती हैं, लेकिन जब आप हर साधक जब धारणा की स्थिति प्राप्त कर लेता है तभी ये चीजें पॉसिबल होती है। ये चीजें पॉसिबल होती है तो संकल्प शक्ति से ही पॉसिबल होती है। आपको कर्म करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को भी कर्म करना पड़ा है, तो उन्होंने कुछ भी अचीव करने के लिए उन्होंने स्वयं कर्म किया है, तो कर्म से ही फल मिलता है। तो मैं आपको बताता हूं यूएसडी ट्रेडिंग, मैंने कहा थर्ड एक क्रिप्टो करेंसी में जो कि CoinDCX जो कि एप्लीकेशन है, वजीरक्स है और CoinSwitchQuber है, ये एप्लीकेशंस हैं। मैं आपको बता, इसमें जो है क्रिप्टो करेंसी में आप निवेश करते हैं, क्योंकि निवेश करने के लिए आपके पास जो है निवेश करने के लिए आपके पास जैसे अप स्टॉक है, क्रिप्टो करेंसी के लिए जैसे वजीरक्स है और CoinDCX है, इस तरह के एप्लीकेशंस हैं। उनका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जा करके एक छोटा सा प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, क्रिप्टो करेंसी का उसका अकाउंट आप खोल लीजिएगा। इसका वीडियोस जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो ये तरीके हैं, और उसमें मैंने एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उसमें है एक यूएसडीटी ट्रेडिंग। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास आपने कुछ फंड इकट्ठा कर लिया, जैसे 50,000 से 1 लाख रुपए आपने इकट्ठा कर लिया है, उसमें देखिए जो यूएसडीटी है वो माना जाता है कि अमेरिका से, मतलब जो अमेरिकन डॉलर है, विदेशी डॉलर है, यूएसडीटी डॉलर है, उसके बेस पे वो फ्लक्चुएट करता है। 1% का फ्लक्चुएशन उसमें होता है। दोस्तों अगर आपने 50,000 का 1% अगर आप निकालें तो डेली का 500 रुपए बनता है, और अगर 1 लाख रुपए का 1% अगर आप निकालें तो डेली का 1,000 रुपया बनता है। इस तरह से यूएसडीटी में जब इस समय जो मार्केट है जो 80-81 पे चल रहा है, जब यूएसडीटी में जिसे टेथर कॉइन कहते हैं, वो अमेरिका के यूएस डॉलर पर निर्भर करता है, ऑलरेडी मैंने बताया। तो आप जब 80 पे आए तो 50,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर देना है। जब 81 पे आए आपको बेहतर देखिए, ये 80-81 का जो गेम है वो आप देखिएगा, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि लोगों का इमोशंस काम करता है। लोग क्रिप्टो में निवेश करते हैं, फिर वहां से जब उनको प्रॉफिट होता है तो वो जो है यूएसडीटी की तरफ कूद पड़ते हैं, जिससे इमोशन की वजह से क्रिप्टो करेंसी में जो है फ्लक्चुएशन होता है 1% का। तो इसलिए जब 80 पे आए तो आपको क्रिप्टो करेंसी में 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर देना है। अगर आप 50,000 नहीं है तो 10,000 का डालिए, 20,000 डालिए, 50,000 है तो ठीक है, 1 लाख है तो 1 लाख डालिए। जैसे ही 80 पे आए 1 लाख डाल लेना है, जैसे ही 80 से 81 जाए 1 लाख रुपए का जो फंड है उसको सेल कर देना है। ऐसे डेली का आप 1,000 रुपए, कभी कभी 2% जो जाता है तो 2,000 रुपए डेली का अर्निंग करेंगे। कम से कम आप 30,000 से लेकर के महीने का 30,000 से लेकर 60,000 रुपया जो आराम से कमा सकते हैं अगर आपके पास फंड है। इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन दूर होगी, 100% श्योर मैं कहता हूं। अगर आपने इसको फॉलो किया, स्पिरिचुअल टीचर होने की वजह से, एक आध्यात्मिक गुरु होने की वजह से, मैं खुद के बेस पे, एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये बात कर रहा हूं, 100% श्योर आप जो है ये जो मैंने ट्रेडिंग बताया, इससे आप डेली अर्निंग कर पाएंगे, और ये पैसे की तंगी है ना, इससे आप निकल पाएंगे। आप अगर कोई मजदूरी कर रहे हैं, कड़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इससे ये जो मैंने 1% फ्लक्चुएशन का कॉन्सेप्ट बताया, इससे आप निकल सकते हैं। बस आपके पास फंड होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, पैसे से पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता, ऐसा अगर आप करेंगे तो 100% हर साल आपका पैसा डबल होगा। और समझ सकते हैं, अगर हर साल आपका पैसा डबल होगा तो क्या होगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट। और जब कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है, उससे बहुत कुछ उखड़ सकता है। आप यकीन नहीं कर सकते, ये करोड़ों रुपए बन सकता है। आने वाले 20-25 करोड़ रुपए बन सकता है अगर आपके पास 1 लाख रुपया है। आज से अगर आपने इस तरह से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, आने वाले 10 सालों में 20-25 करोड़ रुपए बन सकता है। आप एक SIP कैलकुलेटर होता है, उसमें आप जो है एक कंपाउंडिंग कैलकुलेटर है, उसमें आप इन्वेस्ट करके देखिए, हर साल इससे पैसा डबल होगा। क्योंकि 1% का रिटर्न आपको डेली मिलेगा। इस तरह से 360%, मतलब 100%। मान लीजिए कि एक दो दिन में भी आपको फ्लक्चुएशन होता, फिर भी 100% का अगर रिटर्न मिल रहा है
तो भी हर साल आपका पैसा डबल होगा और आने वाले 10 सालों में आप 20 करोड़ रुपया आप कमा सकते हैं दोस्तों। ये एक योग गुरु होने के कारण मैं झूठ नहीं बोलता दोस्तों, 100% श्योर। जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं, आप आध्यात्मिक वीडियो देखते हैं, तो आपको दिक्कतें होती हैं, भाई इतना फंड नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो कहां से, तो 10,000 से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। खैर ये देखिए, आपका फंड सेफ रहेगा। कई साधक हमसे कमेंट करके कहेंगे कि आपका फंड बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि 1% का फ्लक्चुएशन होता है। जब से जो है जो यूएसडीटी का जो टेथर कॉइन है, जब से मार्केट पे लिस्ट हुआ है, आने वाले जब से भी लिस्ट हुआ है क्रिप्टो में, तब से उसमें 1% का ही फ्लक्चुएशन होता है, 1-2% का ही। टूटेगा तो 1-2-3%, उससे ज्यादा टूट नहीं सकता, क्योंकि यूएस डॉलर पे जो है निर्भर करता है। उसके बाद दूसरा तरीका है आपको, अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन से निकलना चाहते हैं दोस्तों, आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का वीडियो देख रहे हैं। अगर वो लोग वीडियो बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, थोड़ा इमेजिन करिए। लाखों लोग वीडियोस बना रहे हैं, आखिर क्यों बना रहे हैं, आप इमेजिन करिए। देखिए, YouTube जो है वो अमेरिकन डॉलर से निर्भर करता है। YouTube है वो विदेशी एप्लीकेशंस है जो यूएस डॉलर के रूप में जो है आपको फंड देता है। मैं आपको बता दूं कि एक YouTube एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा सोशल मीडिया का एक ऐसा आज के समय में न्यू जनरेशन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने YouTube जैसे प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया, आप जो भी हैं, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका एक YouTube चैनल होना चाहिए। आपके पास कोई तो नॉलेज होगा, आपका बेसिक नॉलेज तो होगा। अब छोटे छोटे बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं, कुछ तो नॉलेज होगा। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो आप YouTube से ही सीख सकते हैं। आपके पास फाइनेंस की नॉलेज है, आपके पास आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, उससे रिलेटेड, आप घूमने के बहुत शौकीन हैं, उससे रिलेटेड आप कोई भी, बस कोई भी नॉलेज हो। साधकों, इस तरीके से YouTube से बहुत सारे लोग जो बड़े क्रिएटर हैं वो 25-30 लाख रुपए तक मंथली का कमा रहे हैं। और आज आप कहते हैं कि हमारे फाइनेंस की दिक्कत है, YouTube का पहले सीखिए। बहुत सारे टेक चैनल हैं, बहुत सारे टेक चैनल हैं, उनसे सीखिए। कहिए तो मैं आपको बता भी देता हूं, जैसे टेक्निकल योगी हैं, मनोज दे हैं, हवा सिंह हैं, नूगी टेक है, माई स्मार्ट सपोर्ट है। इस चैनलों को याद रखिए। ये जो चैनल है जेन्युइन चैनल है, बहुत अच्छे से आपको जो है सिखाएंगे जो है YouTube से रिलेटेड कैसे वीडियोस अपलोड करने हैं। वी में क्रिएटर है, ऐसे चैनल है जो बहुत अच्छा आपको नॉलेज देते हैं। वहां से आप कैसे YouTube पे काम कर, सोशल मीडिया पे किस तरह से काम किया जाए, वो आपको सिखा देंगे। और 100% अगर आपने साल भर पूरे संकल्प के साथ अगर आपने मेहनत किया, मैं आपको कह रहा हूं, आपका चैनल, देखिए इसमें क्या होता है, 1000 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको जरूरी होता है। उसके बाद आपकी जो है चैनल मोनेटाइज हो जाता है, रिव्यू के लिए जाता है और आपका चैनल मोनेटाइज होता है। उसमें ऐड आता है, जिसमें दोस्तों जो ऐड आता है, जो प्रचार आता है, जो ऐड आता है, उसका पैसा जो है आपको मिलता है। 1000 व्यू को कम से कम 30 रुपए मिलता है। उस बेस पे आप समझ सकते हैं, अच्छा खासा व्यू आप जनरेट करेंगे तो कम से कम आसानी से 50-60 हजार रुपए जो है आराम से 10-20 हजार आपके पास व्यू आ रहा है। बस एक बार आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, 100% श्योर। बस जरूरत है आप YouTube चैनल जनरेट करने की, YouTube चैनल बनाने की। एक दूसरा तरीका है, आप एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज हैं, माँ बहनें हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स है कि हम अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, तो वो ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉग का मतलब है ब्लॉगिंग। आप YouTube पे सर्च कर लीजिए क्या चीज होता है, इसमें लिखना होता है। जैसे गूगल पे आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उसमें जो बहुत सारी चीजें लिखी हुई आती है ना, कोई भी नॉलेज आप सर्च करिए गूगल पे लिखा हुआ, तो वो कौन लोग लिखते हैं, ब्लॉगर लिखते हैं। और ब्लॉगर लोग, मैं आपको बता दूं, इतनी पोटेंशियल है। अगर ब्लॉगिंग को फिर ले लगते हैं कि आप जितना जॉब से नहीं कमाते हैं उससे ज्यादा आप ब्लॉगिंग से कमा सकते हैं, इतना ज्यादा पोटेंशियल है ब्लॉगिंग में। करोड़ों रुपए मंथली तक, लाखों रुपए आप कमा सकते हैं ब्लॉगिंग से दोस्तों।
इतना पोटेंशियल है ब्लॉगिंग में आज भी। मैं इसमें कुछ चैनल आपको रिकमेंड करूंगा। टेक्निकल रिपोन एक चैनल है। दूसरा चैनल मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो है लर्न एंड अर्न विथ पवन अग्रवाल। ध्यान दीजिएगा, ये ब्लॉगिंग के एक्सपर्ट है, यहां से आप ब्लॉगिंग के विषय में सीख सकते हैं। लर्न एंड अर्न विथ पवन अग्रवाल। ध्यान दीजिएगा, अपनी स्किल को बेटर करिए, आप एजुकेशन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। आप जितना ज्यादा नॉलेज इंक्रीज करेंगे, यूट्यूब आपका सबसे अच्छा दोस्त है, उससे आप नॉलेज को इंक्रीज करिए और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे 100% श्योर। अगर आज से आपने डिसीजन लिया, आपने आप यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, अगर आप महिला है तो ब्लॉग शुरू कर लिया, अगर आप एक बिजनेसेस कोई कर रहे हैं, तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया क्रिप्टो करेंसी में, और अगर आप शेयर मार्केट में, अगर आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, एसआईपी के थ्रू, एक एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो है प्लान एक होता है, एसआईपी के थ्रू आदमी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो आने वाले 10-15 साल में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर ही जाएगी। और अपनी नॉलेज को इंप्रूव किया तो 100% अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर पाएंगे। चलिए, ये तरीका हमने बात किया। देखिए, अगर आपका YouTube चैनल बड़ा हो जाता है तो इससे अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यूट्यूबर जो है बहुत सारे तरीके से कमाते हैं। एक स्पॉन्सरशिप होता है, क्योंकि हम जो है कि यूट्यूब के क्षेत्र में हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो हर चीज मार्केट में क्या हो रहा है चीजें हमें पता होती है, तो उस बेस पे हम कह रहे हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप सेल्स हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, तो आपको सेल्स की स्किल सीखनी है। सेलिंग एक हाई पेइंग स्किल है। कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हाई पेइंग स्किल हो, जिसको आप सीख लेते हैं तो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम स्कूल कॉलेज में जो भी जाते हैं उसमें हाई पेइंग स्किल या मार्केट के बेस पे जो अपॉर्चुनिटी, उसके बेस पे हमें स्किल नहीं सिखाई जाती। उसमें जो लिखा है किताबों में वही हमें बताया जाता है। फाइनेंस की कोई बात ही नहीं करता है। इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, और जो भी इन्वेस्टमेंट आप करें वो डाइवर्सिव होना चाहिए। किसी एक स्टॉक में, किसी एक शेयर में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको 5-10 शेयर में इन्वेस्ट करना है, ताकि जो है रिस्क आपका कम हो जाए। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया की सबसे अमीर आदमी है, उन्होंने इतना ज्यादा कैसे किया? अपने देश के जो राकेश झुनझुनवाला है, उन्होंने इतना वेल्थ कैसे जनरेट किया? वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू। भारत में मैं आपको बता दूं कि विदेश में, अमेरिका में 50% लोग जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अपने इंडिया में सिर्फ 3%। सोचिए आप, इंडिया कितना पीछे है। सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट से होगा। अगर हर देश का हर नागरिक आज इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दे, तो आने वाले अगले कुछ सालों में भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। 100% मैं श्योर कर सकता हूं। आध्यात्मिक तरीके हैं जिससे आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये सारे जो काम हैं मैं आपको बताया करने के लिए, तो आपके अंदर जो है कि आपके भीतर आपका जो माइंडसेट है, आपके अंदर कुछ कंफर्ट जोन है, वो आपको रोकेगा। इसके लिए कुछ तरीके मेरे पास आध्यात्मिक तरीके हैं। हाँ, आध्यात्मिक तरीकों से भी जो है फाइनेंशियल दिक्कतें सॉल्व हो जाती है। पहला तरीका है, आप अपने मूलाधार चक्र पे काम करिए। दूसरा, आप अगर एक इमोशनल व्यक्ति हैं, आपके इमोशन में, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने इमोशन को मास्टर कर ले तो वो व्यक्ति जो है कुछ भी उखाड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। संकल्प शक्ति ही आपको जो है, आपका विल पावर ही आपको किसी चीज में सक्सेस दिलाती है। तो आपको स्वाधिष्ठान चक्र पे जो है आपको काम करना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस होगा तो आपका इमोशन बैलेंस होगा। आपके अंदर उत्साह की कमी है किसी भी काम को करने में, जब आप करने जाते हैं तो आपके अंदर वो उत्साह नहीं आता है, तो आपको मणिपुर चक्र पे काम करना चाहिए। आपको नॉलेज लेने की इच्छा नहीं करता, आप विशुद्धि चक्र पे काम करिए। आपको मनी की प्रॉब्लम से आपकी दूर नहीं हो रही है, तो आप मेडिटेशन तो कर ही रहे हैं, ध्यान कर रही है, साधना कर ही रहे हैं। अब साधना के बाद अपने अवचेतन मन में अफर्मेशन डालिए। पैसे से आप नेगेटिव फीलिंग्स मत लाइए कि पैसा हर बुराई की जड़ है, पैसा ये है।
पैसा ही वो डिटोल है जो आपकी सारी फाइनेंशियल, देखिए पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। आप देखिए चारों तरफ, आप घुमा कर, दिमाग को घुमा कर देखिए, सारी फाइनेंशियल कंडीशंस, लड़ाई झगड़े जो भी हो रहे हैं, सारी चीजें क्यों हो रही हैं? पैसे की तंगी, पैसे की कमी। और क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे गलत बिलीफ सिस्टम है। हमें लगता है कि ज्यादा पैसा कमाना, फाइनेंस की दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपने एक बुक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उसे पढ़ लीजिएगा, कुको एफएम में मिल जाएगा, एक रिच डैड पुअर डैड। इसको आप पढ़ लेंगे ना, इसमें बताया जाएगा कि जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति की फाइनेंस की दिक्कतें इसलिए सॉल्व नहीं होती हैं। क्या गलती करता है वो? एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क नहीं समझ पाता। एसेट्स वो होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो होती है जो आपका पैसा आपसे जेब से दूर ले जाए। मतलब आदमी कितना भी एजुकेट हो, लेकिन वो इसमें फर्क ही नहीं समझ पाता है। आपको वो चीजें खरीदनी है, उसमें आपको पैसा डालना है जहां से पैसा आए, जैसे शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, आपको निवेश करना है, वहां से पैसा आए। जब आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे लोग बहुत ज्यादा, आज विशेषकर भारत में लोग बहुत ज्यादा शादी विवाह में लपटों में डाल करके जो है उसे जला देते हैं, पैसे की जो है इज्जत नहीं करते। पैसा भी कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म में आगे बढ़ने में मदद करता है। देखिए पैसा है तो इससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अपने बिलीफ सिस्टम को बदलिए, अपने अवचेतन मन में डालिए, या परमात्मा से प्रार्थना करिए। प्रार्थना भी एक तरीका है कि हे ईश्वर, मुझे उतना पैसा दीजिए जिससे मैं अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पाऊं। विशेषकर हर व्यक्ति को बेसिक नीड, परमात्मा ऐसा है कि अस्तित्व ऐसा है, प्रकृति ऐसी है कि हर व्यक्ति के बेसिक नीड तो पूरी हो रहे हैं। हाँ, ये है, इच्छा देखिए सबकी पूरी नहीं होती है, लेकिन जो बेसिक नीड है, वांट्स, वो सबकी पूरी हो ही जाती है। रोटी कपड़ा मकान सबको मिल ही जाता है। दूसरा तरीका है हीलिंग्स। आप ध्यान करिए, उसके बाद हीलिंग करिए। जो भी फाइनेंस की दिक्कतें हैं वो आप चक्रों पे हीलिंग करिए। जो भी आपके बिजनेसेस में दिक्कत है तो आप हाथों को रगड़ करके अपनी हीलिंग, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को हील करिए। चारों ध्यान करते हैं तो उसके बाद हील करिए, इससे भी आपकी जो फाइनेंस की दिक्कतें दूर हो सकते हैं। ये एक स्पिरिचुअल तरीका है। तीसरा तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप कुछ आइडियोज जो है डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएंगे कि मेरी फाइनेंस की दिक्कतें दूर हो रही, इससे आपकी माइंड की कंडीशनिंग दूर हुई। देखिए आप जैसा सोचते हैं वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं। जिस कॉन्शियसनेस लेवल पे आप रहते हैं वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव चीजें आपके सामने अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होती है। विशेषकर जो लोग धारणा की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं उनको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि वो चीजें उनके जीवन में होने लगती हैं। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचकर तो देखिए, आपको ढेरों सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगा वीडियोस के माध्यम से। चारों तरफ जो है देखिए, आप बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सफल लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा आप इतना करिए कि सफल लोग क्या कर रहे हैं उनको आंख बंद कीजिए, फॉलो कर लीजिए, बस कुछ नहीं। आप 100% श्योर सक्सेसफुल होंगे, 100% श्योर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को याद रखिए। इसमें क्या होता है, आपको जो चाहिए उसको कल्पना करनी चाहिए। आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, या जो भी पैसे की फाइनेंशियल दिक्कत है उसको फील करना है। आपको अंदर नेगेटिव नहीं है, हमेशा आप मन में जो बोलते रहते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच की बुक्स कहती है कि आप जो मन में जो आपके चल रहा है, देखिए बाहर का जो रिफ्लेक्शंस है, बाहर जो भी आप दिख रहा है वो भीतर का ही रिफ्लेक्शंस है। आपके नेगेटिव बिलीफ्स बने हुए हैं कि नहीं, मैं फाइनेंस की दिक्कत से नहीं दूर हो सकता, नहीं दूर हो सकता। पहले फाइनेंस की नॉलेज तो लीजिए, आप कैसे नहीं दूर हो सकते हैं, बिल्कुल दूर हो सकते हैं। लाखों लोग दूर हैं जिनके पास संकल्प होगा, आपके पास विजन होगा, दूर की सोच होगी, हार्ड वर्क करने से आप नहीं डरेंगे। आपका मणिपुर चक्र मजबूत होगा, आपका मूलाधार, आपका स्वाधिष्ठान मजबूत होगा। तो 100% श्योर, अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, कोई कला से रिलेटेड कोई है, कोई आर्ट है, कोई डांस या कुछ भी, किसी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो मैं आपको श्योर कहूंगा कि आप अपने हृदय चक्र पे काम करिए। ये आपको किसी भी कला के क्षेत्र में आपको महारथी बना देगा। चाहे अच्छा गायक हैं या एक पेंटर है, कुछ भी है, तो हृदय चक्र पे काम करिए। संकल्प शक्ति बढ़ानी है तो इस थर्ड आई पे काम करिए। आप स्पिरिचुअलिटी को आप बढ़ाना चाहते हो तो सहस्त्रार चक्र पे काम करिए।
अगले जन्म का नॉलेज। दोस्तों हमने देखिए, अगर लग रहा है कि इस जन्म में जो है प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व नहीं, इस जन्म के नॉलेज से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दोस्तों आपने कई जन्म लिए हैं, तो आप अपने अवचेतन मन के द्वारा अगले जन्म के नॉलेज का भी यूज किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, इज द पॉसिबल, लेकिन ये ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में आपको जाना पड़ेगा। इतना कोई विरला साधक ही जो है कर पाता। अगले जन्म के नॉलेज का यूज करके भी इस जन्म की फाइनेंशियल कंडीशन दूर की जा सकती। दूसरा तरीका है एस्ट्रल ट्रेवल करके भी आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल करके भी आप अपने स्पिरिट गाइड से जो आपके स्पिरिट गाइड हैं, जो आपके स्पिरिचुअल गाइड हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, उनसे रास्ता ले सकते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल अपने बॉडी से अपनी सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल के भी, ये तरीके भी हैं जो ही आप जो सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के अपने स्पिरिट गाइड से अपने पूछ करके, ये तरीके से भी आप जो है फाइनेंस की दिक्कत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपकी दूर हो सकती है। मैंने वो सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपकी फाइनेंस की छाया पुरुष, ये तरीका भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग छाया पुरुष त्राटक करके जो है छाया पुरुष से कोई भी काम करवा लेते हैं। तो लेकिन मैं कहूंगा इस तरीकों का आप यूज मत करिए, क्योंकि अपनी ही शक्तियों का इस्तेमाल धन कमाने में, अपने संकल्प का इस्तेमाल, अपनी रियल बॉडी का इस्तेमाल करिए। जो साइकिक एनर्जी है उसका इस्तेमाल मत करिए। फिर साइकिक एनर्जी से हीलिंग करिए। जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया कि मूलाधार चक्र पे काम करिए। देखिए मूलाधार चक्र जो है दोस्तों, अगर आध्यात्मिक तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करना चाहते हैं, ताकि आपको जो प्रकृति आपको रास्ता खोले, जिसकी वजह से आपके कुछ नेगेटिव बिलीफ्स जो है उससे हट जाए, आपका नेगेटिव बिलीफ्स आपको रास्ता दिखने लगे, मतलब ब्रह्मांड आपकी मदद कर सके, उसके लिए मैं आपको बता दूं मूलाधार चक्र पे काम करिए। देखिए हमारे कुछ गुरुओं ने जो है इस पे बहुत सारा काम किया, बहुत सारे लोगों पे इस पे काम किया, उन्होंने मूलाधार चक्र पे काम करवाया। मूलाधार चक्र पे काम करवाने की वजह से उनको फाइनेंस की दिक्कतें, देखिए मूलाधार चक्र जो है वो पृथ्वी तत्व से इसका संबंध है। तो कोई भी साधक अगर मूलाधार चक्र पे काम करता है तो उसकी फाइनेंस की दिक्कतें समाप्त होती है। विशेषकर अगर कोई साधक अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है, पूरे समर्पण के साथ सही से अनुसंधान करता है, तो 100% श्योर माया उसके पीछे भागती है, धन संपत्ति उसके पीछे भागती है। तो आप आध्यात्मिक विकास करिए, ये जरूर ईश्वर, एक सत्ता, एक शक्ति, एक विराट आपकी मदद जरूर करेगा, जरूर करेगा। और देखना, अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे हैं, कई लोग हैं जो कि कई लोग कमेंट करके बताते हैं कि हम त्राटक कर रहे थे, वो ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान, हमारा वो काम बन गया, वो काम बन गया। बहुत सारे लोग हैं जिनका काम बनने लगता है, कोई काम रुका होता है तो ध्यान साधना करने वाले को काम बनने लगता है। ऐसा होता है दोस्तों। ये जो अस्तित्व है बहुत ही ज्यादा विस्मृत करने वाला है। हम बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सोच से परे हैं, और ये चीजें होती हैं जब आप ध्यान के एडवांस लेवल पे जाते हैं, ये चीजें आपको समझ में आती हैं। टॉपिक और जो छूट गया है, देखिए इस समय जो है यूट्यूब जो है शॉर्ट्स वीडियोस बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रही है। शॉर्ट्स फन यूट्यूब दे रहा है, तो आप बहुत सारे आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग जो है कि शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। इससे अच्छा खासा जो है बूस्ट आता है, तो इससे भी एक इनकम जो है जल्दी जो है, अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। खैर, लेकिन जरूरत क्या है दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया फाइनेंस पे, कईयों ने कमेंट किया, अच्छा रिस्पांस आया। उन्होंने कहा कि हाँ आपके पास अच्छी नॉलेज, तो मैं उनके लिए धन्यवाद कहूंगा, आपका धन्यवाद। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप सीखते रहें, आप सीखने की आदत डालिए। आज से ही काम शुरू कर लीजिए। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो रात्रि में आप लाइट की व्यवस्था करके आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए और फाइनेंस की नॉलेज लेना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आप देखेंगे कि आने वाले कुछ सालों में
साल 2 सालों में बाद जो है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है बदलना स्टार्ट होगी। दोस्तों, कोई भी काम करिए उसमें आप 100% दीजिए। अगर आपने 100% दिया तो आप श्योर आप सक्सेसफुल होंगे। तो मैंने वो सारे रास्ते आपको बता दिए सक्सेसफुल होने के, और बाकी जो आप बिजनेसेस कर रहे हैं उसके विषय में आप नॉलेज लीजिए, चीजें करते रहिए। तो मुझे 100% मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है हर साधक की फाइनेंशियल कंडीशन को जो है कि ओवरकम कर पाएगी, 100% श्योर कम करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामने ये वीडियोस को जो है भेजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार रिश्ते सबके सामने ये वीडियो भेजिए और इसको लाइक करिए, जिससे हमारा यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है और ज्यादा लोगों के सामने जो है जाए। और इसको सब्सक्राइब करिए, जो लाल बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप जरूर क्लिक करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, इससे नोटिफिकेशन आएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हैं और जरूर कमेंट करिएगा, मोटिवेट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है जरूर कमेंट करिएगा। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, तो वीडियो देखने के लिए आपको दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना टाइम दिया, अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।